सो आज का जो टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। देखते हैं डेटा टाइप्स के जावा में क्या क्या डेटा टाइप्स हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जावा में एवरी वेरिएबल एंड एवरी एक्सप्रेशन हैज़ सम टाइप। तो जो भी हम लिखते हैं जावा में, एवरी कुछ भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसका कुछ टाइप होता है। वेदर वो क्या होल्ड कर रहा है, इंटीजर वैल्यू होल्ड कर रहा है या फिर स्ट्रिंग होल्ड कर रहा है, कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, तो उसके बेस पे उसकी एक मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो every variables and expression have some type. Okay, so each and every data type is clearly defined. Every assignment should be checked by compiler for type compatibility because of the कंपाइलर क्या करता है, हर एक असाइनमेंट को चेक करता है कंपाइल टाइम पे, जब हमारा कंपेटिबिलिटी की हम सही वैल्यू उस पर असाइन कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द रीज़न वी कैन कंक्लूड जावा लैंग्वेज इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। सो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। जावा इज़ नॉट कंसिडर्ड एज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो ये हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करता है और एक मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और डेटा टाइप भी लाइक ये प्रिमिटिव कुछ सपोर्ट करता है, क्योंकि डबल है, फ्लोट है, ये सब क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, तो इसी वजह से ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अगला है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आठ आठ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं हमारे। कौन कौन से हैं? ठीक है, बाइट सॉर्ट, तो इसको भी डिवाइड करा हुआ है लाइक न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। ठीक है, नॉन न्यूमेरिक में भी फिर है इंट्रीगल और फ्लोटिंग पॉइंट। इंट्रीगल में है तुम्हारा बाइट सॉर्ट इंट लॉन्ग, फ्लोटिंग में है तुम्हारा फ्लोट और डबल, नॉन न्यूमेरिक में आएगा तुम्हारे करेक्टर एंड बुलियन। ठीक है, एक्सेप्ट बुलियन एंड करेक्टर रिमेनिंग डेटा टाइप्स आर कंसिडर्ड एज साइन डेटा टाइप। साइन, हाँ, क्योंकि कैरेक्टर और बुलियन को छोड़ के ये सब क्या है, साइन डेटा टाइप है। मीन्स कि प्लस में भी वैल्यूज़ होगी और माइनस में भी होगी, तो ये सब क्या है, साइन डेटा टाइप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो अगला जो डेटा टाइप है वो है तुम्हारा बाइट। मेमोरी जो लेता है बाइट वो लेता है 8 बिट्स। ठीक है, 8 बिट्स, तो इसकी रेंज बनती है तुम्हारी -128 टू 127। सो ऐसा क्यों बोला मैंने, तो जैसे आप समझो कि एक बाइट है, मतलब कि 8 बिट्स हैं, लाइक तो 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, हर एक बॉक्सेस में 1 बिट स्टोर है, लाइक तो ऐसा निकालते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये बनेगा 60 स्टेप का, 64, 32, ये सब। ठीक है, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आती है हमारी 127। तो बात करें तो ये 127 तक तो स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब अगर हमें रेंज देखनी है कि इसकी कितनी रेंज है, तो ये रेंज स्टोर करता है -128 टू 127। अगर हम इससे ऊपर स्टोर कराते हैं इसमें, तो फिर वो बाइट नहीं रहेगा, फिर वो सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, 127 से नंबर ऊपर स्टोर कराते हैं तो अगर इसमें, तो रेंज कैसे निकलती है। अब अगर आप पूछ सकते हो कि -128 कैसा आया, तो अगर मैं इसका, अगर इसमें मैं 1111 डाल दूँ तो ये क्या होता है, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 127 होता है। अब अगर मैं इसका 2s कॉम्प्लीमेंट निकालूँ, ठीक है, और जो लास्ट बिट हो जाती है वो क्या होती है, साइन बिट होती है, तो ये आ जाता है -128। ठीक है, बाकी सब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कैन एक्सेस साइन बिट 0। हाँ, तो मतलब जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, सबसे पहली वाली बिट होगी, वो उसको हम साइन बिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि 0 मीन्स पॉजिटिव एंड 1 मीन्स नेगेटिव साइन में। सो पॉजिटिव विल रिप्रेजेंट डायरेक्टली इन अ मेमोरी, वेयर इज नेगेटिव नो विल रिप्रेजेंट इन 2s कॉम्प्लीमेंट। सो पॉजिटिव को तो हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देते हैं मेमोरी में, बट नेगेटिव को हम 2s कॉम्प्लीमेंट। सही है, बाइट अगर 10 स्टोर कर रहा हूँ तो मैं बाइट बाइट में स्टोर होगा, 127 स्टोर कर रहा हूँ बाइट में होगा, -128 करूँगा। बट ये लाइक जैसे बोला था कि जो रेंज है वो 127 तक की है, तो 128 स्टोर नहीं कर सकते, तो या इसको हमको शॉर्ट में स्टोर कराना पड़ेगा, या फिर इंट जो भी करवाना चाहें। तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, जो कि फाउंड लाइक इंट बोलेगा, वो डिफ़ॉल्ट ये इंट ही लेता है, इंटीजर लेता है, शॉर्ट नहीं बोलेगा। एंड रिक्वायर्ड बोलेगा कि बाइट, क्योंकि हम बाइट में कर रहे हैं, तो ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। आगे ऐसे ही बाइट में हम ट्रू स्टोर नहीं करा सकते। सो अगर इसकी बात करूँ तो बाइट भी इक्वल्स टू ट्रू है, सो ये बोलेगा इनकम्पेटेबल टाइप फाउंड बूलियन रिक्वायर्ड बाइट। ठीक है, सो
बाइट हमारी बेस्ट चॉइस कब होती है, कब हमको बाइट यूज़ करना चाहिए, कब हमें इंट यूज़ करना चाहिए। तो बाइट हमें तब यूज़ करना चाहिए जब हम बात कर रहे हो स्ट्रीम्स के फॉर्म में, जब हम डेटा आ रहा हो स्ट्रीम्स के फॉर्म में और हम उसको स्टोर करना हो, ठीक है, तो उस केस में हमें बाइट यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, वो है अगला है सॉर्ट। सॉर्ट क्या है? सॉर्ट इज़ दी सॉर्ट का जो साइज़ होता है वो होता है 16 बिट्स, मीन्स 2 बाइट्स, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स तो 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट्स। तो ऐसे ही 16 डब्बे बनेंगे, ठीक है। और 2 की पावर 0 2 की पावर 1 करके जो वैल्यू आती है ये आती है। बट अगर रेंज है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बात करूँ तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 की पावर 15 माइनस 2 की पावर 15 टू 2 की पावर 15 माइनस 1, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट रेयरली, आप ये भी बोल सकते हो अगर पूछा करें, दिस इज़ द मोस्ट रेयरली यूज डेटा टाइप इन जावा। हाँ, यूज़ नहीं करते हैं, रेयरली यूज़ होता है, ठीक है। तो वही है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉर्ट दिस ट्रू तो इनकम्पेटेबल टाइप फार्मूला रिक्वायर्ड सॉर्ट। सॉर्ट डेटा टाइप कब बेस्ट चॉइस है सॉर्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो फॉर 16 बिट प्रोसेसर लाइक 8085, तो बट दीज प्रोसेसर कम्प्लीटली आउटडेटेड। तो जब प्रोसेसर यूज़ करते थे ना पुराने वाले, तो तब यूज़ होता था, बट अब वो आउटडेटेड है, तो ये भी आउटडेटेड ही है, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है वो है तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप के जो स्टोरेज होती है वो कितनी स्टोरेज लेता है, वो लेता है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब कि 32 बिट्स लेता है वो, ठीक है। जिसकी रेंज बनती है 2 की पावर 31 टू माइनस 2 की पावर 31 टू 2 की पावर 31 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 32 लिखा हुआ है और यहाँ पे 31 लिखा हुआ है, तो क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ऐसे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 31 तक जाएगा। जो रेंज बनती है 2 की पावर 31 माइनस 1 टू माइनस 2 की पावर 31, तो ये रेंज बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो मोस्ट यूजली कॉमनली यूज डेटा टाइप्स है जावा में, ठीक है। अगर पूछता है रेंज किन नंबर में बताओ, तो ये रेंज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत लार्ज वैल्यू स्टोर कर रहा है, तो वैसे तो इतने बड़े नंबर स्टोर करते नहीं हैं, बट हाँ कोई केस में यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर उस केस में हमें आगे बढ़ना पड़ता है, जो कि होता है लॉन्ग। सो लॉन्ग जो यूज़ स्टोर करता है वो करता है 64 लाइक 64 बिट, ठीक है। तो 8 बाइट्स स्टोर करता है। सो बहुत, वैसे इतना बड़ा डेटा तो स्टोर यूजुअली होता नहीं है, बट या अगर यूज़ करना, अगर कुछ बड़ा नंबर है तो यूज़ कर सकते, तो ये सब रेंज है। 8 बाइट 64 बिट्स, तो इतनी रेंज है इसकी। ऑल द अबव डेटा टाइप्स बाइट्स और एंड लॉन्ग मेंट फॉर प्रेजेंट इंटीग्रल वैल्यूज इफ यू वांट टू। तो ये सब क्या करते हैं, एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। सो अगर मुझे कुछ ऐसा डेटा स्टोर कराना है जिसमें डेसिमल में आता है, तो फिर वी हैव टू मूव फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, जिसमें दो तरह के डेटा टाइप्स हैं, एक होता है फ्लोट और एक होता है डबल, ठीक है। डबल को बोलेंगे कि 5 to 6 ही डेसिमल प्लेस स्टोर कर सकता है। अगर पॉइंट के बाद मेरी 5 से 6 वैल्यूज़ हैं तो वो सिर्फ इतनी यूज़ कर सकता है, उसके बाद है तो फिर वो उसको क्या करता है, ट्रंकेट कर देगा, तो उस केस में हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा। सो सिंगल प्रिसिजन है, डबल प्रिसिजन है, ठीक है। लेस सिंगल प्रिसिजन मतलब कि लेस एक्यूरेसी देता है, ये मोर एक्यूरेसी है। साइज इसका 4 बाइट्स है, इसका 8 बाइट्स है। रेंज बनती है इसकी -3.4 ई की पावर 38 टू दिस ये। अगला डेटा टाइप की तरफ मूव करते हैं, जो कि है बूलियन। बूलियन का कुछ साइज़ नहीं होता है, ठीक है। साइज का कुछ एप्लीकेबल नहीं होता है और रेंज भी कुछ नहीं है इसकी, नॉट अलाउड है, ठीक है। तो ये सिंपली स्टोर करता है ट्रू और फॉल्स। अगर इसमें मैं कुछ इंटीजर वगैरह वैल्यू है तो इनकम्पेटेबल टाइप्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो फाउंड इंट लाइक रिक्वायर्ड बूलियन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये इनकम्पेटेबल टाइप्स है क्योंकि ये स्ट्रिंग है। आगे बढ़ते हैं। एक्स इक्वल टू 0 लिखा हुआ है और इफ़ एक्स और एल्स 0, तो 0 लाइक अगर हम सी में देखेंगे ट्रू और फॉल्स ऐसा कुछ होता था, बट यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। 1 को हम ट्रू मानते थे सी और C++ में, और 0 को हम मानते थे फॉल्स। सो
अगर आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको ट्रू फॉल्स देना पड़ेगा। जावा में 0 और 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला डेटा टाइप वो है करेक्टर डेटा टाइप्स। अगर बात करूँ मैं सी और सी प्लस प्लस की, तो इनका जो डेटा टाइप होता था स्टोर करने का साइज जो होता था वो होता था 1 बाइट। ठीक है, क्योंकि ये लोग ये जो लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो होती है स्काई बेस्ड। स्काई में लाइक A to Z $0 to $9 ये सब सिंबल्स, तो 256 इज़ इनफ थे इन सबको स्टोर करने के लिए। ठीक है, 256 करेक्टर्स 8 बिट ये सब इनफ था। बट जो जावा है वो है यूनिकोड बेस्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओल्ड लैंग्वेज लाइक C++ स्काई कोड बेस्ड एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अलाउड स्काई करेक्टर्स आर 256। सो इतने इनफ थे। ठीक है, बट हैंस द साइज ऑफ द करेक्टर इन ओल्ड लैंग्वेज इज 1 बाइट। बट जावा इज यूनिकोड बेस्ड एंड द डिफरेंट यूनिकोड करेक्टर्स आर, तो यूनिकोड करेक्टर्स लाइक 256 टू ये रेंज होती है। तो इतने ये करेक्टर तो हो गए, बट उसके एडिशनल कुछ करेक्टर्स हैं जो कि स्टोर करने पड़ते हैं। जैसे हमें कुछ एक्स्ट्रा करेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे जो जावा में जो करेक्टर का साइज है वो है तुम्हारा 2 बाइट मीन 16 बिट। ठीक है, तो रेंज जो होती है वो होती है तुम्हारी 0 to 65,535। आगे बढ़ते हैं। समरी देख लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जो जो पढ़ा है। ठीक है, बाइट का जो साइज़ है वो 1 है, शॉर्ट का 2 है, इंट का 4 है, लॉन्ग का 8 है, फ्लोट का 4 है, डबल का 8 है, बूलियन का कोई साइज़ नहीं है। कैसे ट्रू फॉल्स स्टोर करना है। करेक्टर का यहाँ पे जावा में 2 है। ठीक है, रेंज देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है तो 2 की पावर 7 -1 2 -2 की पावर 7 ऐसे ही सबके लिए हो जाएगी। इसकी कोई रेंज नहीं होती है ये। इसकी जो क्लास है बाइट की वह है बी कैपिटल, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर। ठीक है, इन सब की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है। और बात करूँ बूलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू की, तो वैल्यू नल इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नल हम प्रिमिटिव टाइप में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वी विल गेट कंपाइल्ड नेम एरर। आगे बढ़ते हैं। अगला